बाधाओं में ये 10 अनाम अपराध मुख्य हैं, जिनके कारण हम पूरा लाभ नहीं उठा पाते। और 10 अपराध होने का कारण है विनम्रता का ना होना। दीने रे अधिक कृपा करे भगवान। जो दीनहीन होता है उस पे भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं। कृपा तो सभी को प्रदान करते हैं भगवान, लेकिन दीने रे अधिक कृपा करे भगवान। यदि कोई भगवान की कृपा को आकर्षित करना चाहता है तो दीनहीन भाव में रहना। इस प्रकार से खीर जो है बहुत बहुत ही स्वादिष्ट है, और यदि उस खीर में कपूर और इलायची का जोड़ लगा दिया जाए, उसमें इलायची और कपूर मिला दिया जाए, तो अद्वितीय स्वाद उसका हो जाता है। इसी प्रकार से भजन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। इन नवविधा भक्ति में जब विनम्रता मिश्रित होती है तो ये भगवान को बड़ी स्वादिष्ट लगती है। ये सब कुछ वस्तुएं जो हैं ये भगवान को ऑफर करने के लिए है। हम भगवान के लिए अलग अलग आइटम बनाते हैं, भगवान के भोग के लिए। भगवान उनका आस्वादन करते हैं। यदि उन पर तुलसी दल को अर्पण नहीं किया जाता तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से नवविधा भक्ति में ये मनोभाव में विनम्रता का भाव ना हो तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो यदि भगवान की कृपा को आकर्षित करना है तो दीनहीन भाव होना अत्यंत आवश्यक है। दीनहीन भाव का अर्थ ही है अहंकार का त्याग। ये स्वीकार कर लिया है भगवान और भगवान के भक्तों के अधीन रहना। भगवान से पहले भगवान के भक्तों को शरणागत होना पड़ेगा, उनके अधीन होना पड़ेगा। जब ये अपराध बंद होंगे वैष्णव के प्रति, जीव के प्रति, तो नाम के प्रति भी अपराध बंद हो जाएंगे। नाम के प्रति जो हम अपराध करते हैं उनके पीछे एक कारण है वैष्णव अपराध करना, जीव के प्रति अपराध करना। अपराधे शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। जब तक अपराध शून्य होकर के नाम नहीं लेंगे तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। तो ये विनम्रता भाव जो है ये भगवान को बहुत पसंद है। तो जब हरिदास ठाकुर जी के पास वैश्या आती है तो बहुत अहंकार भाव में होती है, बहुत सुंदर है, अप्सरा होती है वो। कहते हैं साक्षात माया देवी ठाकुर जी से मिलने आई। लेकिन ठाकुर जी की निष्ठा हरिनाम के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना प्रगाढ़ भजन, इतना तीव्र भजन, लेकिन विनम्रता के साथ, तो भगवान के द्वारा पूर्णतः प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। ठीक प्रकार से सही भाव से सही चेतना से आश्रय लिया तो माया क्या हुआ, माया को भी शरणागत होना पड़ा। और वो माया देवी जो वैश्या है वो भी शुद्ध भक्त बन गई। दो कार्य की इंस्ट्रक्शन दी हरिदास ठाकुर जी ने। निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन। क्या कार्य बताए? भगवान का निरंतर नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी का सेवन करो, तुलसी मैया की सेवा करना, तुलसी मैया को जल चढ़ाना, उनकी देख रेख करना, प्रदक्षिणा करना, उनकी पूजा करना और नाम जप करना, कोई कितना ही पापी क्यों ना हो।
वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसका हम भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। यदि सही मनोभाव से अगर भक्ति करेंगे तो हम भी शुद्ध हो जाएँगे। भगवान के चरण कमलों को प्रदान प्राप्त करेंगे। अचिरत पावे श्री कृष्ण चरण। निश्चित रूप से इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस भक्ति कार्यों को विनम्रता पूर्वक संपन्न करना है, प्रतिदिन याद दिलाना है। किसी भी वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं। इतने जन्मों तक धक्के खाए इस संसार में, बहुत कारणों से, किसी ना किसी कारण से रह गए। कोई ना कोई एक कारण क्या हजारों कारण रह गए। इस बार सावधानी पूर्वक हर एक जिन कारणों से हम रहे, उनको हटाना है। और सबसे मुख्य कारण है अहंकार से मुक्त ना होना, विनम्रता का भाव ना होना। बस यही मूल कारण है। अहंकार के कारण हम शरणागति नहीं ले पाते, शरण नहीं ले पाते। तो इसको त्याग करके अपना शुभ चिंतक बनना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो ये जो है निरंतर चलता ही रहेगा। तो विनम्रता का भाव जो है, ये अनुकूल भाव विनम्रता का कैसे प्राप्त करें? अपने आप को बार बार याद दिलाकर, बस और कोई उपाय नहीं है। इसमें खुद की सहायता खुद को ही करनी पड़ेगी। हर समय भगवान के द्वारा अवसर दिए जाएंगे प्रतिदिन, जहां पर हम अपने अहंकार को दिखा सकें, वहां पर अपने आप को मारना पड़ेगा। भगवान के द्वारा ऐसे अवसर प्रतिदिन दिए जाते हैं, तो ये भगवान की कृपा है। अवसर नहीं दिए जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? तो जब जब ऐसे अवसर दिए जाएं, तो याद करना चाहिए भगवान ने मुझे अवसर दिया है, मुझे पास होना है। अगर प्रतिदिन के इन प्रयासों में पास हो गए, तो अंतिम मरण के समय भी निश्चित रूप से पास होंगे। क्यों? भगवान खुद गारंटी लेते हैं। जो शरणागति भाव से भगवान के पास जाता है, भगवान उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रतिदिन हमें विनम्रता के भाव से जब भक्तों से व्यवहार करेंगे, तो अवश्य भगवान प्रसन्न होंगे। क्यों? दीने रे अधिक कृपा करे भगवान। दीन पे भगवान अधिक कृपा करते हैं, अवश्य कृपा करते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए पूरे दिन याद दिलाना चाहिए विनम्रता का व्यवहार। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। अब ये दीनता का जो भाव है, एक याद दिलाना पड़ेगा। और दूसरा, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कैसे दीनता प्राप्त होती है। साउथ इंडिया में जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा करते हैं, तो ब्राह्मण जो हैं उनसे प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण से, साउथ इंडिया ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न होते हैं। और साउथ इंडिया के जो ब्राह्मण हैं, वो भगवान से विनती करते हैं, भगवान मुझे मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं छोड़ना चाहता हूँ घर बार सब कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर उपदेश देते हैं कि घर पर ही रहो और क्या करो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, बस ये कार्य करिए। हमारा आज्ञा गुरु हैया तारो ही देश। क्या करना है? जिसको भी देखो उसको प्रचार करो, भगवान का नाम लेने के लिए बोलो। बहु न ठाई तुम्हारा विषय तरंगे। तो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा करते रहोगे, तो तुम्हें कभी भी संसार के विषय तरंगे कभी नहीं पकड़ेंगी। और पापो मोर संगे, हमारा और क्या करोगे? मेरे चरण कमलों को प्राप्त करोगे। कबहू न ठाई तुम्हार विषय तरंगे, कि तुम्हें कभी भी विषय तरंग जो है संसार की, वो पकड़ नहीं पाएंगे। तो जो एक प्रचार कार्य को करके भी विनम्रता को प्राप्त किया जा सकता है। जब प्रचार करते हैं
हमारे अनर्थ सब दूर हो जाते हैं। हुँ? विनम्रता का भाव से जब हम गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, प्रचार कार्य में संलग्न होते हैं, तो ये हमारी विनम्रता को बढ़ाता है। यदि हम सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो हमारी विनम्रता को क्या, अहंकार को बढ़ाएगा। तो ये अवसर मिलता है, तो प्रचार कार्य में युक्त होकर के। और दूसरा इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवान का नाम लेते हुए। भगवान के नाम के लेने से ही वास्तविक विनम्रता प्राप्त होती है। जो हम सुबह शुरुआत में जो विनम्रता दिखाते हैं, ये वास्तविक नहीं होती। भगवान के भजन से ही दिव्य गुण प्रकट होते हैं। उससे पहले जो विनम्रता है, ये सत्वगुण की फाउंडेशन है। सत्वगुण में यदि कोई होता है, तो स्वाभाविक रूप से विनम्रता का भाव होता है। लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है, वो सत्वगुण है। लेकिन जब कोई भक्ति करता है और उससे जो विनम्रता प्रकट होती है, तो ऐसी सत्वगुण के जो विनम्रता का जो भाव है, ये भजन के लिए सहायक है। और जब कोई भजन करता है, तो वास्तविक विनम्रता प्रकट होती है, जो शुद्ध सत्व में होती है, दिव्य होती है। तो भगवान के प्रसन्न करने के लिए विनम्रता पूर्वक हमें प्रयास करना है विनम्र बनने का। कैसे करेंगे? ये इन उपायों से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय गुरु सब प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल।